इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इजी सा क्वेश्चन है। दिनेश जो है आपके वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विद्यालय जाता है, स्कूल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद विद्यालय बंद होने के कारण 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वापस आता है। देखो जाते टाइम तो बच्चा धीरे धीरे जाएगा, आते टाइम थोड़ा स्पीड से आ रहा है कि घर जाना है ना, तो वही वाली बात है, पहले ये 20 से चल रहा था, फिर ये 30 से चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, अब दिनेश को तो स्कूल भेज के घर पे भी भेज दिया, अब क्वेश्चन क्या है वो देखो, वापस आ जाता है दिनेश की औसत चाल चाहिए। क्या चाहिए, औसत चाल। देखो सिंपल सा फंडा है, जब भी आपको औसत चाल पूछे, क्या पूछे दोस्तों, औसत चाल पूछे, तो इसका एक फिक्स सा पैटर्न है। इसका जो मेन फंडा है वो तो ये होता है, कुल चली गई दूरी, कुल चली दूरी, और जो कुल लगा आपका समय है, कुल लगा क्या, समय। तो इसका जो अनुपात है यही आपका क्या होता है, औसत चाल होता है। लेकिन आप कहोगे सर आप हमें ये पढ़ा रहे हो और क्वेश्चन में तो सिर्फ ये चाल दी है, तब भी अपने पास में जुगाड़ है। आपको ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट अगर आपको देता कि 15 मीटर जो है वो 2 सेकंड में, 17 मीटर आपके 1 सेकंड में, इस तरह से दे दे, तब तो टोटल दूरी जोड़ दो और समय जोड़ के इस तरह से इस सूत्र से भाग दे के आप निकाल सकते हो। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जब आपको क्या दी हो, चाल दी हो, अलग अलग क्या दी हो, चाल दी हो। अब देखो आपका ये मान लो घर है, ठीक है, और इससे ये क्या है, आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। अब यहां से यहां तक चल के गया वो, और यहां से वो यहां तक चल के आएगा। चाल तो चेंज हुई है, लेकिन दूरी जो है इनके बीच में चेंज होगी क्या, समय तो कम ज्यादा लग सकता है, तेज चलेगा तो समय कम लगेगा और धीरे चलेगा तो समय ज्यादा लगेगा। लेकिन क्या दूरी बदलेगी, क्या क्या स्कूल आगे पीछे हुआ या घर आगे पीछे हुआ, नहीं हुआ। बीच की जो दूरी है वो क्या रहती है दोस्तों, नियत रहती है, ठीक है। तो दूरी नियत है, तो आपके पास में एक फॉर्मूला बनेगा, चाल दी हो आपको, क्या दी हो, चाल दी हो, और दूरी क्या हो आपके, दूरी हो नियत, ठीक है। इस समय आपको एक फॉर्मूला लगाना है, क्या, सिंपल सा आपने पढ़ रखा है, क्या स्पीड जो होती है वो क्या होती है, दूरी बटे समय होता है। बस इसी फॉर्मूले से आप कर लोगे सिंपल सा। क्या करना है आपने कि आपकी जो चाल है, मान लो पहले कितनी थी, v1 थी, बाद में चाल कितनी है आपकी, v2 है, और टाइम कितना लगा आपको, t टाइम लगा। तो आपने टाइम तो आपको दे ही नहीं रखा, आपको चाल दे रखी है, तो चाल का जो औसत चाल का जो फॉर्मूला आएगा, एस एवरेज का जो फॉर्मूला आएगा, कब, जब दूरी नियत हो, जब दूरी नियत हो तो आपने क्या करना है, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 याद रखना है। क्या याद रखना है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कब, चाल दी हो और दूरी नियत हो। अब एक कंडीशन और बनती है, जब आपको चाल दी है लेकिन आपका क्या नियत है, समय नियत है। समय क्या है, नियत है। समय नियत का मतलब वो कहेगा पहले 1 मिनट के लिए या पहले 1 सेकंड या पहले 10 सेकंड उसकी चाल इतनी है, अगले 10 सेकंड इतनी है। तो पहले भी 10 सेकंड बोला वो, बाद में भी 10 सेकंड बोला, यहाँ पे टाइम फिक्स है। टाइम फिक्स है तो आपको एक अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अलग फॉर्मूला क्या याद करना पड़ेगा वो देखो, सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, याद हो जाएगा आपको भी। देखो फॉर्मूला क्या है, एस एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सा औसत वाला फॉर्मूला। ये कब लगाना है, ये लगाना है जब आपका समय नियत हो, और ये लगाना है जब आपके दूरी नियत हो। वैसे ये सारा का सारा जो मामला है या डाटा जो है, ये आप माध्य के अंदर भी पढ़ चुके हैं। वहां पे भी होता है कि कब माध्य निकालना है तो कैसे निकालना है, वो एक टाइप से औसत जो है ना वो आपका माध्य ही होता है। तो ये क्वेश्चन मैथ में आ जाए तो भी आपको सॉल्व करना है, आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी एक तरह से माध्य का क्वेश्चन है। तो अब आपने कौन सा लगाना है, आपने लगाना है नियत दूरी वाला, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सॉल्व करते हैं अपने, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एस एवरेज बराबर 2v1 प्लस v2 प्लस नहीं आएगा भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। क्या आएगा, मल्टीप्लाई, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। एस जो एवरेज है वो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना है 20 है, और यहाँ पे कितना है आपके पास में 30 है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 20 प्लस कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। सॉल्व करना आता है, इजी सा है। एस एवरेज ये कितना हो गया आपके पास में, 2 इंटू 20 इंटू
30 ऐसे ही बढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 50। ठीक है, 0 से 0 अपने क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो एस एवरेज इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये तो हो गया 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसको एक बार और करोगे तो कितना आ जाएगा 120, डिवाइड में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कर दो डिवाइड, कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, बिल्कुल। फिर कितना बच गया, 2 बच गया, 0 है 4 पे जाएगा, 24 मीटर प्रति सेकेंड। दिख रहा है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये तो किसके लिए है, नियत दूरी के लिए सूत्र है। अगर आपने क्या दिया हो, नियत क्या दिया हो, आपको समय दिया हो, तब आपको अभी बताया है v1 v2 बटे 2, बस बात खत्म। सिंपल सा कंपेयर किससे करो, s बराबर d बटा t, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, v1 v2 2 ये भी हो जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज किस में होंगे कि कौन सा किसका है। अब देखो नियत दूरी, दूरी आ गया तो दूरी कहाँ होती है, ऊपर होती है, तो ऊपर 2 लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या नियत समय, समय कहाँ आता है नीचे, तो नीचे 2 लग रहा है, बस बात इतनी सी है। फॉर्मूला आपको याद रहता है, लेकिन कौन सा कहाँ आता है इसके लिए आप ये चीज याद रख सकते हो। तो ये अपना जो क्वेश्चन है